करते थे। दमयंती की इच्छा विवाह करने की नहीं थी, परंतु लज्जावश वह कुछ कह नहीं सकी। पिता ने उसका विवाह कर दिया, लेकिन जब ससुराल वाले उसे लेने आए, तब वह व्याकुल हो उठी। जो शरीर श्याम सुंदर का हो चुका, उसे दूसरे के अधिकार में कैसे दिया जा सकता है। उसने अपने प्रभु से प्रार्थना प्रारंभ की, और जो कातर होकर उन वृंदावन चंद्र को पुकारता है, उसे अवश्य ही मार्ग मिल जाता है। दमयंती को भी एक उपाय सूझ गया। आधी रात को, जबकि सब लोग सो रहे थे, वह अकेली बालिका चुपचाप घर से निकल पड़ी और वृंदावन के लिए चल पड़ी। सवेरे घर में दमयंती के न मिलने पर हलचल मच गई। परशुराम पंडित जानते थे कि उनकी पुत्री कितनी पवित्र है, किंतु लोक लाज के भय से अपने यजमान राजा के पास गए। राजा ने उन्हें अपने पुरोहित की सहायता के लिए चारों ओर घुड़सवार भेजे कि वे दमयंती को ढूंढ लावे। दमयंती दौड़ी चली जा रही थी। रात्रि भर में वह कितनी दूर निकल आई तो उसे पता ही नहीं। सवेरा होने पर भी वह भागी ही जा रही थी। उसने घोड़ों की टाप का शब्द सुना। उसे डर लगा कि घुड़सवार उसे ही पकड़ने आ रहे हैं। आसपास न कोई वृक्ष था, न कोई दूसरा छिपने का स्थान, किंतु एक ऊंट मरा पड़ा था, और रात्रि में सेंगालों ने उसके पेट का भाग खा लिया। और दमयंती की दृष्टि ऊंट के पेट में बनी कंदरा पर गई। उस समय वह सांसारिक विषयों की भयंकर दुर्गंध से भाग रही थी। मेरे मरे ऊंट के शरीर से निकलने वाली गंध उसे विषयों की दुर्गंध के सामने तुच्छ जान पड़ी। भागकर वह ऊंट के पेट में छिप गई। घुड़सवार पास आए तो दुर्गंध के मारे उन्होंने उस ऊंट की ओर देखा तक नहीं। वहां से शीघ्रतापूर्वक वे आगे बढ़ गए और अंत में हताश होकर लौट गए। माता पिता आदि भी पुत्री के संबंध में निराश हो गए। जिसकी कृपा से विष अमृत हो जाता है, अग्नि शीतल हो जाती है, उसी की कृपा वर्षा दमयंती पर हो रही थी। ऊंट के शरीर में वह भूखी प्यासी 3 दिन छिपी रही। उस सड़े ऊंट के शरीर की गंध उसके लिए सुगंध में बदल गई थी। चौथे दिन वह वहां से निकली। मार्ग उसका जाना हुआ नहीं था, किंतु जो सबका एकमात्र मार्गदर्शक है, उसकी ओर जाने वाले को मार्ग नहीं ढूंढना पड़ता, मार्ग ही उसे ढूंढ लेता है। दमयंती को साथ मिल गया और वह वृंदावन पहुंच गई। वहां पहुंचकर मानो वह आनंद के समुद्र में मग्न हो गई। जब परशुराम पंडित को अपनी पुत्री का कहीं पता न लगा, तब वे वृंदावन आए। लेकिन भला वृंदावन में दमयंती को जानता पहचानता कौन था कि पता लगता। एक दिन वृक्ष पर चढ़कर परशुराम पंडित इधर उधर देख रहे थे। ब्रह्म कुंड पर उसे एक वैरागिनी दिखाई पड़ी। वहां जाने पर उन्होंने देखा कि साधु वेश में दमयंती ध्यान मग्न बैठी हुई है। पुत्र की दीनहीन बाहरी दशा देखकर पिता को शोक तो हुआ, परंतु उसके भगत प्रेम को देखकर वे अपने को धन्य मानने लगे। कई घंटे बैठे रहने पर भी जब दमयंती का ध्यान भंग नहीं हुआ, तब पिता ने उसे हिला डुला कर जगाया कि उससे घर चलकर भजन करने का आग्रह करने लगे। दमयंती ने कहा, पिताजी, यहाँ आकर भी कोई कभी लौटा है? मैं तो ब्रजराज कुमार के प्रेम में डूबकर मर चुकी हूँ। अब मुर्दा यहाँ से उठे कैसे? अंततः परशुराम जी उसके भक्ति भाव को देखकर वापस घर लौट गए। राजा ने जब समाचार सुना, तब वह भी दमयंती के दर्शन करने वृंदावन आया। राजा के बहुत आग्रह करने पर दमयंती बाई ने एक छोटी कुटिया बनवाना स्वीकार कर लिया। राजा ने दमयंती बाई के लिए ब्रह्म कुंड के पास एक मटकिया बना दी। दमयंती बाई की भक्ति ने राजा को भी भक्त बना दिया। इसी प्रकार भक्तमाल में अनेकानेक भक्तों के पावन चरित्रों का रोचक वर्णन हुआ है। श्री नाभादास जी कहते हैं कि संसार में जितने भक्त हैं, उन सब का वर्णन करने की सामर्थ्य इसमें है। यह तो वैसे ही असंभव है जैसे कोई चिड़िया जब समुद्र का जल पी लेने का विचार करे, तो उसके उदर में समुद्र का जल कैसे अट सकता है। भक्त जीते भूलोक में, कथे कोन पे जाए, समुद्र पान श्रद्धा करे, कह चीरी पेट समाये। नाभादास जी कहते हैं, जिस प्रकार वृक्ष की जड़ खींचने से उसकी शाखा पत्ते सब अंग प्रत्यंग पुष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार इस भक्तमाल में वर्णित आचार्यों एवं भक्तों के वर्णन से दूसरे भक्तों, जिनका इसमें वर्णन नहीं है, कि भक्ति एवं महिमा को भी समझकर संतोष करना चाहिए। पर विग्रह शालग्राम या तुलसी दल
छोटा सा अथवा बड़ा सबकी महिमा है। उसी प्रकार भगवत भक्तजन छोटे हो या बड़े सभी अनंत गुणों के महान महिमा वाले हैं। भक्तमाल में यदि किसी का वर्णन पहले हो गया हो, किसी का बाद में, तो यह अपराध संतव्य है। आप वत श्री नाभादास जी अक्षरित वर्णन के विषय में अपना विनय प्रदर्शित करते हुए कहते हैं कि चारों युगों में जितने भी भक्त हुए हैं तथा जो आगे होंगे, उन सब के चरण कमलों की धूलि हमारे मस्तक पर सदा विराजमान रहे, क्योंकि वही मेरा सर्वस्व है। इस भक्तमाल ग्रंथ में मैंने कुछ नया नहीं कहा है। पूर्व में महर्षि वाल्मीकि व्यास जी, श्री सुखदेव जी प्रभृति जिन महानुभावों ने भक्तों तथा भगवत चरित्र का वर्णन किया है, उन्हीं का उत्कृष्ट पाकर मैंने अपनी तुक्ष बुद्धि के अनुसार भक्तमाल की रचना की है। फसल कटने के बाद खेत में अनाज के दाने जो पड़े रह जाते हैं, जैसे उन्हें कोई बीनता हो, मेरा ये प्रयास भी वैसा ही है। इस भक्तमाल की रचना में पूर्ववर्ती महानुभावों का मैंने आश्रय लिया है। मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। ग्रंथ के उपसंहार में श्री नाभादास जी कहते हैं, किसी को योग का भरोसा है, किसी को यज्ञ का, किसी को कुल का और किसी को अपने सत्कर्मों का, किंतु मुझ नारायण नाभादास को केवल यही अभिलाषा है कि गुरुदेव की कृपा से भक्तों की यह माला मेरे हृदय देश में सदा विराजमान रहे। नाभादास जी यह दृढ़ धारणा है कि भक्त गुण गान के अतिरिक्त इस भवसागर से उद्धार का अन्य कोई उपाय नहीं। भवसागर के तरण को नाहिन और उपाव। इस प्रकार आद्योपांत संपूर्ण भक्तमाल ग्रंथ भक्तों की महिमा, उनके पवित्र नामों के स्मरण तथा उनकी मंगलमय लीला कथाओं के प्रतिपादन में पर्यवस्थित है। यह किसी संप्रदाय परंपरा का प्रवर्तक ग्रंथ नहीं है। इसमें सभी संप्रदायों के भक्तों की महिमा का प्रतिपादन हुआ है। भक्त शब्द अत्यंत व्यापक है। राम, कृष्ण, शिव, सूर्य, दुर्गा, गणेश सभी के उपासक भक्ति कहलाते हैं। भक्तमाल की शैली पद्यात्मक होने से बड़ी ही सुंदर तथा गेय है। भक्तों तथा संतों के समाज में इसका बड़ा ही आदर है, और वैष्णव समाज का तो यह कंठहार ही है। अनेक संतों को यह संपूर्ण भक्तमाल कंठ है तथा यत्र तत्र इसकी कथाओं का गायन होता रहता है। अन्य अपने प्रेमी भक्तों की कथा सुनकर बहुत आनंदित होते हैं। भक्तमाल की कथा करने वाले संत आचार्य अपने को भक्तमाली कहने में बड़े गौरव अनुभव करते हैं। इस प्रकार भागवत आदि का सत्संग होता है, वैसे ही भक्तमाल की कथाएं भी बड़ी समारोह पूर्वक गाई एवं सुनी जाती है। यह ग्रंथ आबाल वृद्ध नर नारी विद्वानों तथा कम पढ़े लिखे सभी के लिए महान उपयोगी है। जिस प्रकार कलयुग के जीवों का निस्तार करने के लिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने वाल्मीकि रामायण को श्री रामचरितमानस के रूप में भाषा में रच दिया, उसी प्रकार श्री नाभादास जी ने भागवत पुराण को भक्तमाल के रूप में पद्यों के रूप में प्रस्तुत कर सर्वसुलभ बना दिया। इतना ही नहीं, उसमें कलयुग के भक्तों को जोड़कर उसे और भी महनीय बना दिया। यह नाभादास जी का जगत पर महान उपकार है। सभी संप्रदाचार्यों का एवं सभी संप्रदाय के संतों का समान भाव से श्रद्धा पूर्वक स्मरण यह भक्तमाल की सबसे बड़ी विशेषता है। श्री नाभादास जी का पावन स्मरण किसी भी ग्रंथ की महिमा मान्यता उसके रचयिता के व्यक्तित्व से संबंधित होने के कारण होती है। श्री नाभादास जी का जन्म कर्म दिव्य था, इसी प्रकार भक्तमाल भी दिव्य ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। आपकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि आपने जन्म लेकर अपने नेत्र बंद ही रखे, जगत को देखा ही नहीं। संत गुरुदेव की कृपा हो गई, तब आपने नेत्र खोले। सर्वप्रथम गुरु गोविंद के ही दर्शन किए। संतों की कृपा से दिव्य विलक्षण दृष्टि प्राप्त हुई, और उन्हीं की कृपा से उनकी आज्ञा के पालने के लिए भक्तमाल की रचना की। श्री नाभादास जी द्वारा दूसरा नाम था श्री नारायण दास। श्री नाभादास जी श्री रामानंद संप्रदाय के महान आचार्य रहे। श्री नाभादास जी ने श्री अग्रदास जी को अपना गुरु और अपने को उनका सहचर बताया, और उन्हीं की आज्ञा से उन्होंने भक्तमाल ग्रंथ की रचना की। अग्रदास जी के गुरु थे भयहारी श्री कृष्णानंद जी।
कृष्णादास जी। श्री कृष्णादास जी श्री अनंतानंद जी के शिष्य थे, जो कि श्री रामानंद जी के साक्षात शिष्यों में प्रधान शिष्य थे। इस प्रकार नाभादास जी की गुरु परंपरा इस प्रकार बनती है। रामानंदाचार्य शुरू में आते हैं, उसके बाद श्री अनंतानंद, उसके बाद श्री कृष्णदास बिहारी, उनके दो तिलदास जी, श्री अग्रदास जी, उसके बाद श्री नाभादास जी। श्री नाभादास जी ने अपनी जीवनी के विषय में भक्तमाल में कोई उल्लेख नहीं किया, तथापि श्री प्रियदास जी ने भक्तमाल की टीका भक्ति रस संबोधनी के कविता संख्या 12-13 में नाभादास जी की प्रारंभिक अवस्था का वर्णन किया है। तदनुसार उनका जन्म पश्चिम हनुमान वंश में हुआ था। वे जन्मांध थे, अंधे थे। दुर्भिक्ष के समय में उनके माता पिता उन्हें जंगल में छोड़ गए थे। देव योग से उसी जंगल में श्री कल जी और श्री अग्र जी आ निकले। उस 5 वर्ष के अंधे अनाथ बालक को एकांत जंगल में भटकता देखकर श्री कल जी को दया आ गई। उन्होंने अपने कमंडलू से थोड़ा सा जल लेकर बालक की आंखों पर टिका दिया। उसमें ज्योति आ गई और बालक को दिखाई पड़ने लगा और कृतज्ञता बस उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। नाभाजी ने दोनों महात्माओं के पैरों में गिरकर प्रार्थना की। बालक की प्रतिभा तथा विनय से वे दोनों महानुभाव बड़े प्रभावित हुए और उसे गलता जी जयपुर ले आए। किला जी की अनुमति से श्री अग्रदास जी उन्हें मंत्रोपदेश दिया। यह बालक कुछ बड़ा हुआ तो इसके स्थान की सेवा टहल करने में लगा दिया जाए गया। श्री नाभादास जी की प्रारंभ से ही संत सेवा और संतों से प्राप्त प्रसाद के ग्रहण करने में विशेष रुचि थी। उसी के प्रभाव से उनकी बुद्धि दिव्य हो गई, उन्हें भक्ति का आस्वाद मिल गया और उनका अंतकरण प्रभु प्रेम के रंग में सारा बोर हो गया। फिर उन्होंने गुरुदेव की आज्ञा से भक्ति रस से अप्लावित भक्तमाल की रचना की। नाभाजी के संबंध में कई दंत कथाएं भी प्रचलित है। एक किंवदंती के अनुसार नाभाजी ने को ब्रह्मा जी का अवतार बताया गया है। कहा गया है कि एक बार ब्रह्मा जी ने ब्रज के सब ग्वाल बालों तथा गुओं और बछड़ों का हरण कर लिया था। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया के प्रभाव से वैसे ही अन्य ग्वाल बालों, गौओं तथा बछड़ों की सृष्टि कर दी। ब्रज के लोगों को इस बाल का पता ही नहीं लगने दिया। बाद में ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी तो भगवान ने उन्हें इतना ही दंड दिया कि तुम कलयुग में नेत्रहीन होकर जन्म ग्रहण करोगे, किंतु तुम्हारे यह अंधापन केवल 5 वर्ष तक ही रहेगा। बाद में महात्माओं की कृपा से तुम्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। इसकी वंदंती के अनुसार ब्रह्मा जी ही नाभादास जी के रूप में अंधे बालक के रूप में उत्पन्न हुए हैं और बाद में श्री किलय जी तथा श्री अग्रदास जी की कृपा से उन्हें दृष्टि प्राप्त हुई है। नाभादास जी के माता पिता कुल ग्राम आदि का कोई प्रमाणिक वर्णन प्राप्त नहीं होता है। उनके दीक्षा गुरु स्वामी श्री अग्रदास जी थे और प्राय सभी ऐसा मानते हैं कि श्री नाभादास जी का संबंध जयपुर गलता गद्दी से था का समय विक्रम संवत 17वीं के आसपास का है। आगे पढ़ूं।